हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल दोज सब्सक्राइबर्स जो लाइक करते हैं एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप एग्जिस्टिंग हैं तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियोज़। जैसे जैसे मुझे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है मैं आई फील सो मोटिवेटेड टू क्रिएट न्यू वीडियोज़। ऑल्दो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है छोटे बच्चे के साथ शूट करना और देयर इज़ अ लॉट टू डू घर पे टू टेक केयर ऑफ़ द चिल्ड्रन एंड मेकिंग व्लॉग्स, बट आई रियली एम एन्जॉइंग बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मोटिवेशन क्योंकि मुझे you guys are supporting and thank you so much for that. Keep supporting and I will try to create new content for you guys. I am thinking of doing some do it yourself projects or makeup videos in the coming few videos. तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। कुछ मेरी लॉन्ड्री जो थी वो 2 दिन पहले ही हो चुकी थी, बट मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं उसको फ़ोल्ड कर लूँ, तो ये 2 दिन पुरानी लॉन्ड्री है। तो आज की वीडियो में हम चलेंगे गाड़ी सिलेक्ट करने। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रोमी का ड्राइविंग लाइसेंस क्लियर हो गया है, इज़ गॉट हिज लाइसेंस। तो नाउ वी आर सर्चिंग फॉर अ कार। और आज सैटरडे था 28। ऑल्दो ये जो मैंने शूट किया है ये पिछले 2 दिन की 1 दिन की शूटिंग है, मतलब देयर आर 2 days शॉट इन दिस वीडियो। तो आज सैटरडे था, छुट्टी थी और हम लोग गए गाड़ी देखने। ऑल्दो हम 3-4 जगह पे गए लेकिन हमें कोई भी गाड़ी पसंद नहीं आई। एंड ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, एवरीबडी नोज़। तो मैं इस स्टेट ऑफ माइंड से गई थी कि आज हम गाड़ी लेके ही घर आएंगे, बट जब हम रास्ते में थे और हरमन था, मैं और रोमियो एंड दिस गाइज वर डिस्कसिंग कि ये 1 दिन का प्रोसेस नहीं है, डोंट रश योर सेल्फ टू इट। तो मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे टेक्निकलिटीज़ तो पता नहीं है कि कैसे हाउ टू सेलेक्ट अ कार, लेकिन ये लड़कों को पता होती है ये चीज़ें। तो इन दोनों ने बोला कि इतनी जल्दी नहीं सिलेक्शन हो पाएगी, तो हम 3-4 जगह पे गए, हमने देखा बहुत सी गाड़ियाँ थी, कोई हमें ठीक नहीं लगी। एंड देन हमने प्लान किया कि नेक्स्ट वीक हम फिर से जाएंगे 2-3 जगहों पे और देख के आएंगे। तो बेसिकली ये जो रूम है ये मेरा है। मैं हरमन के रूम में शिफ्ट हुई थी बिकॉज़ जब मेरा ऑपरेट हुआ, सर्जरी हुई, तो ये जो बेड है इसकी हाइट मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ी सी ज़्यादा थी एंड वाज लाइक लिटिल अनकंफर्टेबल टू सिट ऑन इट एंड स्लीप ऑन इट। तो मैंने इसलिए हरमन के रूम में मैं शिफ्ट हो गई। वो जो बेड है उसकी हाइट थोड़ी शॉर्ट है और उस पे मुझे उठना बैठना इजी था। तो सर्जरी की वजह से, जो मेरा सिजेरियन हुआ तो उसकी वजह से मैंने शिफ्ट किया रूम। अभी भी मैं उसी रूम में हूँ और जो गुराज़म है उसको पता नहीं आदत पड़ गई है उस रूम में रहने की। तो जब भी मैं उसको कहीं और लिटाती हूँ तो ही गेट्स वेरी रेस्टलेस। तो जैसे बच्चे को आदत पड़ जाती है ना वो, तो मैं जब उसको उस रूम में लेके जाती हूँ जहाँ पे हरमन के रूम में, तो एकदम ही बिकम्स काम और आराम से वो सो भी जाता है। तो बात ये है कि घर में कहीं पे भी चले जाओ आपके सामने और काम हो जाता है।
आई रिमेंबर जब मैं छोटी थी तो मैं मम्मा बोलती थी कि मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं उनको पता है क्या बोलती थी, मैं कहती थी तो आप बैठ जाओ, आपको किसने बोला काम करने के लिए। बट नाउ दैट आई हैव माई सेल्फ बिकम अ मदर, तो मुझे पूरा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। अगर मैं काम करूँगी तो ही यहाँ पर कुछ होगा, मेरी जगह पे आके कोई और काम नहीं करेगा। नाउ आई रियली कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वो क्या क्या सोचते थे और क्या मतलब कहते थे उस टाइम पे कि नहीं मैं नहीं बैठ सकती, चाहे उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है मम्मा को, फिर भी इतनी जॉइंट पेन, इतनी स्वेलिंग के बावजूद शी यूज टू continuously do all the household work। मैं हेल्प करती थी बट ऑब्वियसली इतनी नहीं बच्चा करता। वी आर हमें पता होता है एज अ चाइल्ड कि मम्मा कर लेंगी, वी आर सो केयरलेस। लेकिन जब वो सिचुएशन में आप जाते हो तो देन यू रियलाइज़ कि आपको हर जगह पे काम दिखता है। आप घर के किसी कॉर्नर को देख लो, आपके सामने यू हैव अनएंडिंग टास्क्स टू कंप्लीट। कोई नहीं करेगा आपके लिए आके। इंडिया में फिर भी हमें हेल्प हो जाती है, फिर भी आप किसी के ऊपर रिलाई कर सकते हो कि चलो वो आएगी, वो काम कर लेगी मेड। यहाँ पे यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। ऑल दो हाँ मेड्स अवेलेबल हैं, आई कैन कॉल फॉर हेल्प, बट वो मेरी चॉइस है कि मैं चलो खुद कर रही हूँ। मैंने बुलाया था मेड को एक दिन और उसने लाइक आई कॉल्ड इन फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे आवरली बेसिस पे आप मेड बुला सकते हो, क्लीनिंग सर्विसेज करवा सकते हो। मैंने करवाई थी व्हेन सर्जरी के बाद, जब घर में बहुत क्लटर हो गया था। ऑब्वियसली आप जेंट्स पे रिलाई नहीं कर सकते कि वो सारा काम करें, या उनको नहीं पता कैसे काम होता है घर में, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। जो हम कर सकते हैं एज अ लेडी, जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। तो इतना क्लटर था, तो मैंने 2 घंटे के लिए उस लेडी को बुलाया एंड ऑब्वियसली उसका फ़ायदा हुआ मुझे। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका घर है, आपको ही करना पड़ेगा। और ये मेरी प्यारी सी बच्ची, इसने देखा कि मम्मा के पास इतना काम है, तो ये कहती है मम्मा मैं ना पहले 2 कप से स्टार्ट किया इसने। तो कहती है कि मैं ना 2 कप क्लीन कर दूँगी, ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, मुझे आपकी शक्ल देख के तरस आ रहा है। तो जब वो स्टार्ट हुई, उसने ये सारे बर्तन साफ़ किए। मेरे से रिकॉर्ड नहीं किया गया वो क्लिप, बट शी क्लीन्ड ऑल these cups and plates and everything whatever, and she was like so tired। वो अब मुझे ये कह रही है कि मुझे उतार दो नीचे, इतनी टायर्ड थी वो, बट शी हेल्प मी आउट। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो डॉटर्स हैं वो सारी उम्र के लिए आपका जो पेन है दे अंडरस्टैंड। तो फिर शाम हो गई, इट वॉज क्लाउडी, आफ्टर सो मैनी डेज इट वॉज क्लाउडी। और इसको फिर रिवॉर्ड तो देना ही था, रिवॉर्ड तो बनता था इसका। तो मैंने इसके लिए फ्रेश स्लाइस से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, इसका फेवरेट मार्गरीटा इसका फेवरेट है। तो उसको ट्रीट मिली शाम को और शी वॉज़ वेरी हैप्पी। वो खुद रिसीव करने गई जो पार्सल डिलीवरी थी, एंड शी वाज सो एक्साइटेड। तो ये व्लॉग था 26 अगस्त का, और ये है 27 का। ये हमारा व्लॉग स्टार्ट हुआ दोपहर के 3:30 बजे, बिकॉज़ एक रात पहले हरमन और रोमी एक पार्टी पे थे एंड दे केम होम वेरी लेट। तो उठने में थोड़ा टाइम लगा, तो हमने ब्रेकफास्ट किया, चाय पी, 3:30 हो गए। नहा धो के जब हम बाहर निकले तो इट वाज 3:30।
तो हम जा रहे थे गाड़ी देखने, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अच्छा मौसम था, सनी डे, लेकिन मौसम बहुत चेंज हो गया, अब थोड़ी ठंड भी हो गई है। तो अच्छा मौसम था और 2-3 जगह पे हमने गाड़ी देखी, लेकिन हमें पसंद नहीं आई। तो यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी सी इयररिंग्स फ्लॉन्ट कर रही हूँ। मैं ये इयररिंग्स लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने ख़रीदे थे इंडिया से, और मुझे तो बड़े प्यारे लग रहे थे। बाय द वे, दिस ड्रेस ये मेरी भाभी ने बनाई थी मेरे लिए। सो प्रिटी, सो कंफर्टेबल, और सारी प्रेगनेंसी में मैंने मोस्टली ये पहनी थी, क्योंकि मैं कुछ और पहन ही नहीं पा रही थी, कॉटन भी नहीं, एंड दिस इज़ अ स्ट्रेचेबल क्लॉथ, तो उसने बनाई थी मेरे लिए। आई एम रियली लविंग इट। So now coming towards the end of the vlog, हरमन को जिम छोड़ के हम चारों आ गए स्पाइस 6 रेस्टोरेंट, हमारे घर के बिल्कुल पास है, और यहाँ से हम यूजुअली गोलगप्पे खाते हैं। वेरी टेस्टी, डिलीशियस। ऑल्दो इंडिया वाले गोलगप्पों की तो बात ही अलग है, लेकिन दे आर क्वाइट डिलीशियस। और उसके बाद हम गए थे कैनेडियन टायर, वहाँ पे हमें अनम के लिए ये स्कूटर लेना था। So I hope you liked today's vlog, and thanks for watching.